गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन कर रहे हैं और प्रजामंडल आंदोलनों की हमारी 3 क्लास हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारी चौथी और अंतिम क्लास है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रजामंडल रहेगा वो रहेगा जैसलमेर प्रजामंडल। तो हमारा पहला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, तो जैसलमेर प्रजामंडल की प्रमुख प्रमुख बातें क्या आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, सबसे पहले 1915 में जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना हुई। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो जैसलमेर के कुछ युवा लोगों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पहली घटना आपको याद रखनी है 1915 सर्वहितकारिणी वाचनालय, इसकी स्थापना युवा लोगों के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 1930 में रघुनाथ सिंह मेहता, ठीक है, आईदान सिंह और सागरमल गोपा, इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्म दिवस की बधाई दी और एक विज्ञप्ति निकलवाई। ठीक है, अखबार के अंदर, पेपर के अंदर एक विज्ञप्ति निकलवाई और विज्ञप्ति निकलवाकर जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इससे जो यहाँ की सरकार थी जैसलमेर की सरकार नाराज हो गई और जैसलमेर की सरकार ने इन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये घटना कब की है? 1930 की। तो 1930 में रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान सिंह, सागरमल गोपा ने विज्ञप्ति निकलवाकर नेहरू को जन्म दिवस की बधाई दी। ठीक है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और एक बात यहां पर ध्यान रख लेना कि 14 नवंबर 1930 को जैसलमेर में, ठीक है, 14 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। ठीक है, जवाहर दिवस मनाया गया। अब ये जो जवाहर दिवस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाहर दिवस का संबंध किससे है। तो जवाहर दिवस का संबंध जो है वो जैसलमेर प्रजामंडल से है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अब आ जाते हैं 1932 में। 1932 में माहेश्वरी सेवा संघ की स्थापना, माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना। और ये जो महेश्वरी युवक मंडल है इसकी स्थापना कर रहे हैं रघुनाथ सिंह मेहता। ठीक है, तो महेश्वरी युवक मंडल की जो संस्थापक का नाम आप ध्यान रख लेना, रघुनाथ सिंह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई है 15 दिसंबर 1945 को और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई है मीठालाल व्यास के द्वारा। ठीक है, और जैसलमेर में न होकर इसकी जो स्थापना है वो हुई है जोधपुर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, और जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये हुई है 15 दिसंबर 1945 को। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो है मीठालाल व्यास। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कहां की गई? जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई। ठीक है, तो यहां देखो 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनको दिमाग में बैठा लेना।
पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसके प्रजामंडल की स्थापना उस रियासत के बाहर हुई। तो ऐसा प्रजामंडल हो गया जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल में प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में न होकर कहां हो रही है, जोधपुर में हो रही है। ठीक है। और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राज्य के ही बाहर हुई है, मतलब राजस्थान से बाहर हुई है। तो ऐसे दो प्रजामंडल है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक तो बीकानेर प्रजामंडल और दूसरा सिरोही प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कलकत्ता में हुई है, राजस्थान के बाहर, और जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना मुंबई में हुई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीन तरह के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जैसलमेर ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना जैसलमेर में न होकर जैसलमेर रियासत के बाहर हुई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसलमेर राज्य लोक परिषद, जैसलमेर राज्य लोक परिषद की भी यहां स्थापना हुई है और वो स्थापना हुई है 1946 में। देखो जैसलमेर राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है ये जो यहाँ का जैसलमेर का महारावल था जवाहर सिंह, जवाहर सिंह के लोगों के द्वारा ही की गई थी। इसका मुख्य काम ये था कि प्रजामंडल आंदोलन जो है उसको फ्लोट किया जाए, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो गठन हुआ है वो प्रजामंडल के विरोध में हुआ है। ठीक है। तो यहीं पर मेंशन कर देता हूं कि इसका गठन प्रजामंडल के विरोध में हुआ। ठीक है। प्रजामंडल को असफल बनाने के लिए, जैसलमेर प्रजामंडल को असफल बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। और एक बात यहीं पर स्टार बनाकर लिख देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर और रियासत को आठवां आश्चर्य, ठीक है, आठवां आश्चर्य या आठवां अजूबा कहा है। ठीक है। आठवां आश्चर्य या आठवां अजूबा कहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि नेहरू ने किस रियासत को आठवां आश्चर्य बताया है। तो आठवां आश्चर्य किसको बताया है? जैसलमेर प्रजामंडल को, क्योंकि यहाँ पे प्रजामंडल से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जैसलमेर प्रजामंडल जो है इसको जवाहरलाल नेहरू आठवां आश्चर्य बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस प्रजामंडल में एक महत्वपूर्ण किरदार है जिसका नाम है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा हत्याकांड पर हम बात करेंगे। तो अभी हमारा जैसलमेर प्रजामंडल ही चल रहा है। जैसलमेर प्रजामंडल में जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे सागरमल गोपा हत्याकांड। ठीक है। सागरमल गोपा जो थे ये जैसलमेर प्रजामंडल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है। 1941 में जैसलमेर आने पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1941 से ये लगातार जेल में ही थे। ठीक है। तो ये जो घटना है सागरमल गोपा हत्याकांड की, तो देखो क्या होता है कि 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा जैसलमेर जेल के अंदर बंद है। तो सागरमल गोपा को केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है। 3 अप्रैल को ये घटना होती है, यानी कि 3 अप्रैल को इनको जलाया जाता है। जस्ट अगले दिन 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। तो इसी को ही क्या कहा गया है? सागरमल गोपा हत्याकांड कहा गया है। ठीक है। तो 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाया गया। ठीक है। केरोसिन तेल इस पे छिड़क दिया गया था। ठीक है। गोपा की मृत्यु, सागरमल गोपा की मृत्यु कब हुई है? तो जस्ट अगले दिन 4 अप्रैल 1946 को हुई है। ठीक है। और अगर बात की जाए तो जेल का अधीक्षक कौन था? तो जेल का अधीक्षक था गुमान सिंह। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सागरमल गोपा को जब जिंदा जलाया गया तो जेल का
जो सुपरिटेंडेंट था, अधीक्षक था, कौन था? गुमान सिंह था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसलमेर का महारावल, जैसलमेर का महारावल कौन था? तो जैसलमेर का महारावल था जवाहर सिंह। ठीक है, ये मेन बात होगी। अब सागरमल गोपा की जब मृत्यु हो गई 4 अप्रैल 1946 को, तो सागरमल गोपा की हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति का गठन हुआ। उस समिति का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। उस समिति का नाम है गोपाल स्वरूप पाठक समिति। ठीक है, तो इस समिति का गठन क्यों हुआ है? गोपा हत्याकांड की जांच के लिए, गोपा हत्याकांड की जांच हेतु। ठीक है, इस जो समिति है इसका गठन हुआ। अब इस समिति का गठन जो है वो जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। और ये जो गोपाल स्वरूप पाठक था, जवाहर सिंह का बहुत ही खास आदमी था। तो इसीलिए ये जो समिति है ये सागरमल गोपा की हत्या को आत्महत्या करार दे देती है। वो कहते हैं कि इन्होंने खुद ने ही आग लगा ली। ठीक है, तो यही लिख देते हैं कि इस समिति ने सागरमल गोपा की मृत्यु को आत्महत्या करार दिया, आत्महत्या करार दिया। ठीक है, तो ये गोपाल स्वरूप पाठक समिति है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, कई एग्जामों में ये पूछी गई है। और अगर हम बात करें तो सागरमल गोपा की रचनाएं, ठीक है, सागरमल गोपा की रचनाएं भी आप ध्यान रख लेना। नंबर 1 है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। नंबर 2 जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज। नंबर 3 महारावल के नवरत्न, महारावल के नवरत्न। और नंबर 4 रघुनाथ जी का मुकदमा। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं हो गई सागरमल गोपा की। तो ये जितनी भी कहानी थी सागरमल गोपा हत्याकांड से रिलेटेड थी। हर एक लाइन में से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना और ढंग से इसको याद कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो जैसलमेर प्रजामंडल की ये बात हो गई। नेक्स्ट जो हमारा प्रजामंडल है वो है कोटा प्रजामंडल। तो नेक्स्ट प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। तो नेक्स्ट प्रजामंडल कोटा प्रजामंडल। ठीक है, देखो कोटा प्रजामंडल की स्थापना होने से पहले 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1934 में हुई है। और संस्थापक जो है वो है पंडित नयनूराम शर्मा, पंडित नयनूराम शर्मा। ठीक है, अब कई लोग हाड़ौती प्रजामंडल को अलग पढ़ा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहीं पर ध्यान रखना। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई है? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई है। स्थापना तो देखो इसकी 1934 में हो गई, लेकिन ये जो प्रजामंडल था ये निष्क्रिय हो गया, यानी कोई काम धाम इसमें नहीं हुआ, निष्क्रिय पड़ा रहा। तो इसीलिए पंडित नैनूराम शर्मा जो है ये कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 5 साल बाद 1939 में। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कोटा प्रजामंडल की स्थापना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1939 में। अगर इसके संस्थापकों की बात की जाए तो 2 संस्थापक आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो हो गए पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा। और ये जो नैनूराम शर्मा है ये इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और सेकंड नाम जो है आपको ध्यान रखना है अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। ठीक है,
इन दो व्यक्तियों ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, तो कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है, ये हुआ है 14 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, 14 अक्टूबर 1939 को कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ है। ठीक है, कहां हुआ है तो ये भी आप याद रख लेना, मांग रोल, और मांग रोल पड़ता है 12 में। तो कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 14 अक्टूबर 1939 कहां हो रहा है तो मांग रोल 12 में हो रहा है। ठीक है, 1939 के बाद में नेक्स्ट घटना पर अगर हम आते हैं तो 1941 में नैनूराम शर्मा की हत्या हो गई। ठीक है, नैनूराम शर्मा की 1941 में हत्या हो गई। जब नैनूराम शर्मा की 1941 में हत्या हुई तो कार्यवाहक अध्यक्ष जो है कोटा प्रजामंडल का, वो अबिन हरि को बनाया गया, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 1941 में हत्या हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, अबिन हरि है। लेकिन जस्ट अगले साल 1942 में एक अध्यक्ष बनाया जाता है जिसका नाम है मोतीलाल जैन। ठीक है, तो 1942 में मोतीलाल जैन प्रजामंडल, यानी कोटा प्रजामंडल की बात हो रही है, कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो इन्होंने, मोतीलाल जैन ने, जो कोटा का महारावल था, कोटा का जो शासक था, उसे अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करने का अल्टीमेटम दिया। ठीक है, कोटा शासक को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद यानी संबंध तोड़ने का, संबंध विच्छेद का अल्टीमेटम दिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा प्रजामंडल के जो सदस्य थे उन्होंने कोटा की कोतवाली पर कब्जा किया और कोटा में तिरंगा फहरा दिया कोतवाली के ऊपर। 2 हफ्ते तक कोटा का जो प्रशासन है वो जनता के हाथ में रहा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको भी आप याद रखना कि 1942 में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा की जनता ने, कोटा प्रजामंडल के लोगों ने कोटा कोतवाली पर कब्जा किया। ठीक है, कोटा की जो कोतवाली थी इस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके यहां पर तिरंगा फहरा दिया, तिरंगा फहराया। ठीक है, तिरंगा फहरा दिया। 2 हफ्ते तक कोटा का प्रशासन जनता के हाथों में रहा। तो यही लिख देता हूं, 2 हफ्ते तक कोटा का प्रशासन जनता के हाथ रहा। ठीक है, तो 2 हफ्ते तक जो कोटा का प्रशासन है वो जनता के हाथ में रहा। यहीं पर एक बात और आप ध्यान रख लेना कि जो 1857 की क्रांति थी और प्रजामंडल आंदोलन था, इन दोनों के दौरान कोटा रियासत का जो प्रशासन है वो जनता के हाथ में रहा था। 1857 में भी कोटा के ऊपर जनता ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1857 में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहीं पर एक बात लिख देता हूं नोट लगाकर कि 1857 की क्रांति तथा प्रजामंडल आंदोलन, 1857 की क्रांति तथा प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कोटा का प्रशासन जनता के हाथ रहा, जनता के पास रहा। ठीक है, ये मेन बातें हो गई हमारी कोटा से रिलेटेड।
ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल ये सब हो गया। इसकी स्थापना कौन कर रहा है? हाड़ौती प्रजामंडल भी ध्यान रख लेना, 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा निष्क्रिय हो गया था। ठीक है, तो ये मेन मेन बातें हो गई हमारी कोटा प्रजामंडल से रिलेटेड। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तो कोटा प्रजामंडल से रिलेटेड दो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल से रिलेटेड अन्य संस्थाएं, तो कोटा प्रजामंडल से रिलेटेड जो अन्य संस्थाएं हैं वो हो जाएगी नंबर फर्स्ट हाड़ौती शिक्षा। ठीक है, हाड़ौती शिक्षा मंडल, और हाड़ौती शिक्षा मंडल की जो स्थापना है ये हुई है 1940 में। हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आप ध्यान रखना सेवा दल, सेवा दल की स्थापना। ठीक है, सेवा दल की जो स्थापना है ये हुई है 1941 में, और सेवा दल जो है, सेवा दल की जो स्थापना की गई है वो कोटा प्रजामंडल को सहयोग देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो सेवा दल जो है वो एक तरह से कोटा प्रजामंडल का सहयोगी मतलब संस्था हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम सेवा दल या आपको लोक सेवा दल भी मिल जाता है। तो लोक सेवा दल जो है ये कोटा प्रजामंडल की सहायक, ठीक है, संस्था थी। इतना आप लोग ध्यान में रख लेना कोटा के बारे में। ठीक है, कोटा प्रजामंडल के बाद में जो नेक्स्ट हमारा प्रजामंडल आएगा वो आएगा अलवर प्रजामंडल। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल के बाद में जो नेक्स्ट प्रजामंडल है वो है अलवर प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रजामंडल अलवर, अलवर प्रजामंडल। ठीक है, अलवर प्रजामंडल की जो कहानी है वो 1937 से शुरू होती है। 1937 में कोटा में, अलवर में कांग्रेस समिति की स्थापना हुई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड नहीं थी, नाम की कांग्रेस समिति थी, कांग्रेस से इसका कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, तो 1937 में यहां पर कांग्रेस समिति की स्थापना हो रही है। इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, या अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सालिग्राम, और जो मंत्री है, मंत्री का नाम भी आप ध्यान रख लेना इंद्र सिंह आजाद इसके मंत्री थे। ठीक है, 1938 में कांग्रेस समिति का विलय अलवर प्रजामंडल में कर दिया गया, अलवर प्रजामंडल में कर दिया गया। ठीक है, तो ये जाकर 1937 में बनी, 1938 में जाकर इसका विलय अलवर प्रजामंडल में हो गया। अब अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हो रही है? तो 38 में। अलवर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हो रही है? 1938 में हो रही है। इसके संस्थापक कौन कौन है? तो इसके संस्थापक है नंबर 1 हरिनारायण शर्मा, और नंबर 2 कुंज बिहारी लाल मोदी। ये इसके संस्थापक हो गए। ठीक है, किसके? अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हो गए। और अलवर प्रजामंडल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसमें नंबर 1 फैक्ट क्या हो जाएगा? हरिनारायण शर्मा जो हैं, इनको अलवर में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात हो गई, हरिनारायण शर्मा को अलवर में जन
जागृति का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। नंबर सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि हरिनारायण शर्मा ने अलवर में 3 संस्थाएं खोली थी, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। पहली संस्था है आदिवासी संघ, ठीक है। दूसरी संस्था है वाल्मीकि संघ और तीसरी संस्था है अस्पृश्यता संघ। तो इन तीनों की जो स्थापना है वो कौन कर रहा है? हरिनारायण शर्मा कर रहा है। और एक बात और यहां पर ध्यान में रख लेना कि 1940 में अलवर में निर्वाचित नगर पालिका का गठन हुआ। निर्वाचित नगर पालिका का गठन हुआ, मतलब जो भी नगर पालिका के सदस्य आए वो सारे निर्वाचित होकर आए, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आए। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख लेना। तो ये मेन बातें हो गई अलवर प्रजामंडल से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूंदी प्रजामंडल की। तो नेक्स्ट प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल जी के द्वारा की गई। कांतिलाल, तो नेक्स्ट हो गया हमारा बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल स्थापना 1931 कांतिलाल के द्वारा। ठीक है। तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1931 में की गई है, कांतिलाल के द्वारा की गई है। 1935 में बूंदी राज्य ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी। 1936 में बूंदी राज्य ने राजस्थान नामक समाचार पत्र पर रोक लगाई। ये 2 फैक्ट भी आप याद कर लेना। एक तो स्थापना तो याद रखनी ही है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल के द्वारा। ये 2 फैक्ट भी आप लोग याद रख लेना कि 1935 में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाई गई है, 1936 में राजस्थान नामक समाचार पत्र की रोक लगाई गई है। देखो, ये राजस्थान नामक समाचार पत्र जो था ये बूंदी में प्रकाशित होता था, लेकिन प्रजामंडल से इसका रिलेशन नहीं था, इसीलिए मैंने इसको प्रजामंडल के पत्र पत्रिकाओं में नहीं लिखाया है। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान समाचार पत्र का संबंध कहां से है? तो बूंदी से। बूंदी प्रजामंडल से नहीं है, लेकिन बूंदी रियासत से। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और एक बात और यहां पर याद रख लेना कि 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ है और इसका जो गठन है वो किया गया है ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। ऋषिदत्त मेहता द्वारा। तो ये मेन बात हो गई बूंदी प्रजामंडल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल, और शाहपुरा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना की गई है रमेश चंद्र द्वारा। ठीक है। शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई है रमेश चंद्र द्वारा, और कब की गई है? 1938 में की गई है। तो ये हो गया हमारा शाहपुरा प्रजामंडल। लास्ट जो हमारा प्रजामंडल है वो रहेगा झालावाड़ का प्रजामंडल। तो लास्ट जो प्रजामंडल है वो है झालावाड़ का प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए स्थापना की, स्थापना से पहले एक बात ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल, सबसे पुराना जयपुर और सबसे नवीनतम झालावाड़।
ठीक है, तो राजस्थान का सबसे नया या नवीनतम प्रजामंडल था। ठीक है, सेकंड बात याद रखनी है इसकी स्थापना। तो इसकी जो स्थापना है ये हुई है 1946 में। संस्थापक थे इसके मांगीलाल भव्य। ठीक है, इसके संस्थापक हो गए मांगीलाल भव्य। तो मेन इसका फैक्ट यही है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो झालावाड़। और सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना, सबसे पहला, तो आपको लाइट लगाना है जयपुर के ऊपर। ठीक है, तो झालावाड़ प्रजामंडल की ये बात हो गई। एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना कि झालावाड़ का इस वक्त जो शासक था ना, उसका नाम था हरीशचंद्र। हरीशचंद्र, नाम से भी हरीशचंद्र था और काम से भी ये हरीशचंद्र ही था। इसने झालावाड़ प्रजामंडल को सहयोग दिया और संवैधानिक सुधारों की इसने घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो हरीशचंद्र जो है इसी के बारे में लिख देते हैं कि इसने झालावाड़ प्रजामंडल को सहयोग दिया। ठीक है, फर्स्ट बात ये। सेकंड बात ध्यान रख लेना कि इसने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। तो ये जो प्रजामंडल था वो था झालावाड़ का प्रजामंडल। इसी के साथ में हमारे सारे के सारे जो 19 प्रजामंडल है वो समाप्त होते हैं। कई लोग हाड़ौती को अलग से पढ़ाकर 20 बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रजामंडल है वो 19 प्रजामंडल है। तो हमारे जो प्रजामंडल है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। होप आपको सारे प्रजामंडल समझ में आए होंगे। जो जो आपको करवा दिया गया है बस उसी को करिए, उसके बाहर कहीं मत जाइए, सब यहीं से आएगा। इसको पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। बाहर आपको अन्य कोई किताब की जरूरत नहीं है, बस इनको रट्टा लगाने की जरूरत है। तो इनको याद करो और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहो। ओके जी, बाय बाय।